हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम एंड लर्निंग फ्रॉम आवर वीडियोस। तो चलिए, आज है डेट 30 जुलाई और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कशीट में जुलाई की स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, वाई आएगा इसमें। और वर्कशीट नंबर 11 है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश रहेगा और आपको क्लास तो पता ही है, अब 10th है। तो आज हमारे पास है टॉपिक मॉडल्स, ग्रामर का टॉपिक है मॉडल्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मॉडल ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स सच एज कैन, मस्ट, कुड, would, etc., which are used with main verbs to express ability, possibility, permission, necessity, obligation, advice, etc. मॉडल्स क्या हैं? ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं, या आप बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और वो कौन कौन सी हैं? जैसे कैन, मस्ट, कुड, वुड, और आगे आप पढ़ेंगे। और ये मेन वर्ब में ऐड करती हैं या मेन वर्ब के मैनर को, ढंग को चेंज करती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है। कैसी इन्फॉर्मेशन? वो मैं बताती, एबिलिटी क्षमता के बारे में, पॉसिबिलिटी संभावना के बारे में, परमिशन आज्ञा देने के बारे में, नेसेसिटी नीड या ज़रूरत के बारे में, ओब्लिगेशन अनिवार्यता के बारे में, एडवाइस सलाह के बारे में। तो चलिए लेट्स लर्न मोर अबाउट मॉडल्स फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। उससे पहले मैं एक बार दोबारा डेफिनेशन आपके सामने रखूँगा कि मॉडल्स वो वर्ब हैं, वो हेल्पिंग वर्ब हैं जो मेन वर्ब के एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, मेन वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और वो कौन कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? तो चलिए हम अब पढ़ते हैं इस चार्ट से और अब हम सीखते हैं। टाइप्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट है एबिलिटी, क्षमता। कौन कौन सी मॉडल वर्ब यूज़ कर सकते हैं हम? कैन और कुड। कैन और कुड का दोनों का हिंदी मतलब है सकना। क्या है? सकना। फर्स्ट एग्जाम्पल है अमन कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अमन 3 भाषाएं बोल सकता है। अमन 3 भाषाएं बोल सकता है। और वो जो 3 भाषाएं बोल सकता है वो उसकी क्या हुई? एबिलिटी। क्या हुई? एबिलिटी। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कैन क्या है? मॉडल है। स्पीक क्या है? मेन वर्ब। अब ये जो स्पीक को है, स्पीक को के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो उसके पास वो एबिलिटी है बोलने की कि वो 3 भाषाएं बोल सकता है। और मेन काम क्या हो रहा है? बोलने का। तो इसलिए जो मेन काम हो रहा है सेंटेंस में, और जो मेन काम को जो वर्ड दिखाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। सेकंड है ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। वह तेज दौड़ सकता था जब वह जवान था। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? एबिलिटी दिखाई। किसने दिखाई? कुड ने। और हमारी मेन वर्ब क्या है? रन, दौड़ना। तो इसका मतलब यहाँ से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कैन को हम प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी दिखाने के लिए और कुड को हम पास्ट टाइम की एबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप क्या है हमारे पास? परमिशन, अनुमति। कैन, कुड और मे। कैन के सामने मैंने लिखा है फ्रेंडली और कुड और मे के ब्रैकेट में लिखा मैंने फॉर्मल। तो जो कैन, कुड और मे, इन तीनों मॉडल्स का ही हम इस्तेमाल अनुमति लेने या देने में कर सकते हैं। कैन को हम फ्रेंडली वे में यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने दोस्त से बोल रहे हैं कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई टेक योर कॉपी और नोटबुक। और कुड और मे को हम फॉर्मल, जहाँ पर हम जैसे मे का तो आपको सेंटेंस एक रटा रटा है, जब आप स्कूल क्लास में अंदर आने के लिए बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो आप वो फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल परमिशन मांग रहे हो। या आप किसी ऑफिस में हो तो आप बोल सकते हो कुड आई टेक योर पेन सर, आप अपने बॉस से पेन मांग रहे हो। तो यहाँ पर भी एग्जांपल्स हैं, देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है माई बैटरी इज़ फ्लैट, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। माई बैटरी इज़ फ्लैट का मतलब है कि मेरी जो फ़ोन की बैटरी है वो ख़त्म हो गई है और क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जो ये सेंटेंस है ये किसी ने किसी दोस्त को बोला है, तो यहाँ पर ये फ्रेंडली वे में बोला गया। कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। अब यहाँ पर
जो कुड है वो क्या दिखा रहा है कि फॉर्मल वे में परमिशन मांगी जा रही है। कोई जॉब सीकर है, जॉब करने वाला है, वो अपने बॉस से या अपने सीनियर से पूछ रहा है कि मैं खिड़की खोल सकता हूँ। मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ, या क्या मैं आपकी डिक्शनरी ले सकता हूँ। या तो आप किसी टीचर से डिक्शनरी मांग रहे हो इन अ फॉर्मल वे। मैंने ऊपर ही बताया था कैन कुड का हिंदी मतलब सकना और मे का भी हिंदी मतलब सकना। तो थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, एडवाइस, सलाह। एडवाइस, सलाह। सलाह के लिए हम एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, शुड। किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शुड का जो हिंदी मतलब है वो है चाहिए। क्या है, चाहिए। यू शुड ट्राई टू लूज वेट, तुम्हें वजन घटाने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू लूज वेट। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि शुड है यहाँ पर मॉडल है, और जो ट्राई है कोशिश करना वो क्या है, मेन वर्ब। और जो ट्राई को एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ट्राई को जो का ढंग कौन सी वर्ब बदल रही है, वो शुड मॉडल वर्ब बदल रही है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज वन शुड पे टैक्सेस इन टाइम, कि जो किसी को या एक व्यक्ति को अपने टैक्सेस समय में भरने चाहिए, समय में भरने चाहिए। एडवाइस है, अगर नहीं भरोगे तो आपको क्या है, पेनल्टी लगेगी। ऐसे ही ऊपर वाले में अगर आपका वेट बढ़ जाएगा तो आपको और ज़्यादा बीमारियां भी हो सकती हैं। द फोर्थ वन टाइप इज ओब्लिगेशन। इसको हम कर्तव्य, ड्यूटी के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, अनिवार्यता के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो मॉडल वर्ब हमारे पास मस्ट और हैव टू। मस्ट को हिंदी मतलब है चाहिए, और हैव टू का हिंदी मतलब है करना पड़ता है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। यू मस्ट लर्न योर लेसन्स, तुम्हें अपने लेसन्स को याद करना चाहिए। अब ये तुम्हारी ड्यूटी, कर्तव्य भी है, और अनिवार्यता, ऑब्लिगेशन, तुम्हारे ऊपर एक चीज़ लगा दी गई है कि तुम्हें लेसन्स याद करने पड़ेंगे। अगर तुम लेसन्स को याद नहीं करोगे तो तुम क्या होगे, फेल हो जाओगे। सेकंड एग्जांपल, वी हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट, हमें अभी जाना पड़ेगा, हमें अभी जाना पड़ेगा, या हमें देरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ओब्लिगेशन है, उसके पास अनिवार्यता, उन्हें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लेट हो जाएंगे और शायद वो अपनी क्लास मिस कर सकते हैं, बस छोड़ सकते हैं, या ट्रेन मिस कर सकते हैं। ये वी का, विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। द फिफ्थ टाइप इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, संभावना। और इसमें हम चार मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, माइट, मे, कुड और कैन। अब ये तीनों का ही हिंदी मतलब सकना है। माइट, मे, कुड और कैन तीनों का हिंदी मतलब सकना है। अब अभी सोचेंगे सर ये आपने माइट के सामने 10%, मे के सामने 50%, कुड के सामने 0 और 100%, कैन के सामने 100%, ये कैसे लिखा। यही तो मेन जो हमारा समझने का प्रयास रहेगा कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ चारों वर्ब्स को लेकर। इट माइट बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो जैसे मैंने बोला कि आज बारिश हो सकती है, उसने देखा कि मौसम थोड़ा सा लग रहा है, स्टूडेंट ने, किसी ने बच्चे ने देखा कि मौसम थोड़ा बहुत लग रहा है बारिश का, लेकिन कंफर्म नहीं है, 10% चांस हैं, बहुत कम चांस होते हैं, तो हम माइट का इस्तेमाल वहाँ करते हैं। अगर आपने जैसे, अब मैं सेकंड एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर उसने वेदर फोरकास्ट वगैरह देखा है अपने फ़ोन में या टीवी में देखा है, तो वो इसीलिए बोल रहा है कि हाँ आज बारिश हो सकती है। मतलब माइट से ज़्यादा चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बारिश हो सकती है। अब ये कुड है, कुड 0% या 100%, ये बीच वाला काम नहीं करता ना, 10%, 50%, या तो बिल्कुल ख़त्म या बिल्कुल पूरा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। देयर कुड बी आ बॉम्ब, देयर कुड बी आ बॉम्ब, वहाँ पर एक बॉम्ब हो सकता है। अब वो या तो होगा या नहीं होगा, या तो चांसेस उसके 0% है या चांसेस 100% है। एंड द फोर्थ वन इज कैन, 100%, ये बिल्कुल 100% रहता है।
आपने यू सी द स्काई एंड द स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड, जो आसमान है वो पूरे घने काले बादलों से घिरा है। तो यू कैन से डैट इट कैन बी रेन टुडे या इट कैन बी रेन नाउ, अभी बारिश हो सकती है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं उसको भी हम देखते हैं। इट लुक्स नाइस, यह अच्छा दिख रहा, किसी ड्रेस के बारे में बोल रहे हैं। बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, दिखने में तो वो अच्छी है लेकिन उसने चांसेस हैं कि वो एक्सपेंसिव, कीमती हो सकती, बहुत कम चांस है। रमन में बी कमिंग टू विजिट टुमारो, रमन कल विजिट करने आ सकता है, रमन कल आ सकता है। तो 50% चांसेस हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। दे कुड कम बाय कार, अब 0% चांस है या 100% चांस है वो कार से आएंगे या नहीं आएंगे। यू कैन ईजिली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, तुम इस टाउन में आराम से खो सकते हो। जो गलियां हैं वो बिल्कुल ट्विस्टेड हैं और छोटी छोटी पतली पतली नैरो टाइप गलियां हैं, आप उस गलियों में आप गुम हो सकते हो। तो चांसेस 100% है, क्योंकि वो जो स्पीकर किसी को बोल रहा है वो ऐसे व्यक्ति को बोल रहा है कि वो नया होगा। तो यहाँ पे हमने जो मॉडल्स की जो मेन यूजेस हैं वो हमने सीख लिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। जो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका कंट्री के। तो चलिए ये करते हैं। और फर्स्ट वन है 1 डैश रीड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एज इट रिप्रेजेंट्स द रियल विक्ट्री अगेंस्ट द अपार्थेड टायरनी एंड कॉलोनियलिज्म। एक व्यक्ति को लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़नी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, शुड और वुड। जो वुड का मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। विल जो है, जो प्रेजेंट जो फ्यूचर टेंस में यूज होता है, मैं खाना खाऊंगा आई विल ईट, मैं गाना गाऊंगा आई विल सिंग, ऐसे। तो इसका जो पास्ट टेंस होता है, मैंने खाना खाया आई वुड ईट, या मैं गाना गाऊंगा या मैं गाना गाऊंगा आई वुड सिंग। तो यहाँ पर विल का इस्तेमाल या वुड का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एडवाइस दे रहे हैं कि एक व्यक्ति को लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक पढ़नी चाहिए। क्योंकि एज इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या दिखाती है, रियल विक्ट्री, एक असली विजय दिखाती है। अगेंस्ट किसके खिलाफ, अपार्थेड रंग भेद के खिलाफ, टायरनी अत्याचारी शासन के खिलाफ, और कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद के खिलाफ। कॉलोनियलिज्म का मतलब है वो कंट्री कॉलोनिज्म के अंडर है जिसके ऊपर किसी दूसरे देश का शासन चल रहा है। जैसे इंडिया के ऊपर 200 साल अंग्रेज शासन करके चले गए, तो वो पीरियड कॉलोनिज्म के अंदर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड। यहाँ पर क्या आएगा, शुड। ठीक है, आप ये जरूर आप ये वर्ड मीनिंग जरूर लिखिए। द सेकेंड वन इज आई डैश नॉट इमेजिन डैट द फ्यूचर आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स डैश कंपेयर इन एनी वे टू द पास्ट डैट आई वॉज लिविंग बिहाइंड। अब यहाँ पर मैं वो फ्यूचर कल्पना नहीं कर सकता हूँ जिस फ्यूचर को मैं पीछे छोड़ आया हूँ, उस फ्यूचर से मैं कल्पना नहीं कर सकता था, मैं उस फ्यूचर से कल्पना नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए मस्ट कब आता है, ओब्लिगेशन, अनिवार्यता। यहाँ पर क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि मैं उस फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता हूँ जिस फ्यूचर की वजह से मैं अपने पास्ट टाइम को पीछे छोड़ रहा था। तो यहाँ पर क्या आएगा, कुड। यहाँ पर क्या आएगा, कुड। द थर्ड वन इज अ नेशन डैश नॉट बी जज्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स हाईएस्ट सिटीजन बट इट्स लोवेस्ट वन। एक नेशन को आप जज नहीं कर सकते, आंक नहीं सकते, कैसे, सिर्फ उसके हाईएस्ट सिटीजन्स की जो लाइफ स्टैंडर्ड है, वैल्यूज़, मतलब जो अमीर नागरिक हैं उनकी लाइफ को आप देख के
एक नेशन की प्रोग्रेस को जज नहीं कर सकते। आप कैसे जज कर सकते हैं? उनके लोवेस्ट वन, जो गरीब निम्न लोग हैं, जो उनकी जो आप प्रोग्रेस को देख के नेशन को आप जज करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शन हमारे पास, शुड और कुड। आप यहाँ पर कुड का मतलब एबिलिटी तो नहीं हो सकती एक नेशन की, तो हमें क्या आएगा यहाँ पर, शुड आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, शुड, क्योंकि यहाँ पर एक नेशन को हमें जज करना चाहिए, एक एडवाइस की तरह इसमें सेंटेंस में हमें बताया गया है। द फोर्थ वन इज अपार्थाइड रंग भेद डिक्टेटेड वेयर साउथ अफ्रीकन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस could live and work, the type of education they dash receive and whether they dash vote। अपार्थाइड रंग भेद की नीति ने साउथ अफ्रीकन्स को क्या सिखाया है या क्या उनके लिए बदला है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, उनकी नस्ल के आधार पर वो क्या है, वो जी सकते हैं, काम कर सकते हैं। एंड द टाइप ऑफ एजुकेशन दे डैश रिसीव, यहाँ से क्या है, कुड, वुड और मस्ट, इन तीनों ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो यहाँ पर है कि जो एजुकेशन उन्हें प्राप्त हुई होगी, जो एजुकेशन उन्हें प्राप्त हुई होगी वो किसके आधार पर होगी, उनके रेस के आधार पर। तो यहाँ पर विल का पास्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वुड। ठीक है। एंड द सेकंड ब्लैंक में क्या कहना, वेदर दे डैश वोट, क्या वो वोट भी कर सकते थे। एबिलिटी है कि अब क्या वो वोट भी कर सकते थे। तो एबिलिटी के क्या यूज़ करते हैं हम, कुड का इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि पहले ऑप्शन में आया वुड, कि जो एजुकेशन वो रिसीव उन्होंने की होगी वो किसके बेस पर की होगी, रेस के आधार पर, या वो वोट कर सकते थे वो किसके आधार पर की है, रेस के आधार पर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर विल का वुड और यहाँ पर एबिलिटी के, वो उनके पास वो एबिलिटी थी कि वो वोट कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट वन, अ ब्रेव मैन इज नॉट दैट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु डैश कनक्योर इट। एक साहसी व्यक्ति वो नहीं है जो डर महसूस ना करे, बल्कि वो व्यक्ति है जो डर पर विजय प्राप्त करे। तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी। और एक चीज़ और दिखा रहा है, यहाँ पर क्षमता भी दिखा रहा है कि वो व्यक्ति ही ब्रेव मैन है जो डर पर विजय प्राप्त कर ले। तो कैन आपको पता 100%, में 50%, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन। नेक्स्ट वन, इवन दो टुडेज वर्ल्ड स्टिमुलेट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्लेवरी। जो आज का जो संसार है उसमें भी एक अलग तरह की गुलामी चल रही है। स्लेवरी मीन्स गुलामी। मंडेला शोड अस डैट वी डैश फाइट फॉर जस्टिस। मंडेला ने हमें दिखाया है कि हमें अपने न्याय के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने न्याय के लिए लड़ना चाहिए। तो माइट क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी। यहाँ पॉसिबिलिटी का तो काम ही नहीं, यहाँ पर क्या, ओब्लिगेशन, अनिवार्यता, कि हमें अपने न्याय के लिए हमें लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मस्ट। नेक्स्ट वन इज देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर इन द सोसाइटी। कि इन बेसिस पर रंग, जाति, नस्ल, उम्र और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आपको मेरी हिंदी टोन से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, एडवाइस है। क्या है, एडवाइस। यहाँ पर विल का कोई काम नहीं है, तो इसका मतलब वुड भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर एडवाइस है, तो क्या आ जाएगा, शुड। लास्ट थर्ड रह गए, ऑल्दो इट डैश सीम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कि हालांकि यह समझना मुश्किल हो सकता है। पीपल शुड, देखते हैं इसमें क्या आएगा, पीपल शुड स्टैंड अप बिकॉज इवन इन द 21st सेंचुरी वी फेस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स, रेसिज्म एंड कल्चरल इंटॉलरेंस। कि आज भी लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में भी लोग क्या फेस कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप्स, रूढ़ि, बद्धारणा, रेसिज्म, जातिवाद और कल्चरल इंटॉलरेंस, जो सांस्कृतिक असहनीयता, जो हमारे जो पुराने
जो ये रूढ़िवादिता चल रही हैं उनको हमें फेस करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ऑल्दो इट डैश सीम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि ये समझना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि क्या है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, समझना आपको मुश्किल लग रहा है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पर कम है, 100% नहीं है। तो 100% के लिए कैन, और उससे कम के लिए क्या करते हैं, यूज में। द सेकेंड लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। कन्विक्शन मीन्स धारणाएं, और द सीक्रेट ऑफ सर्वाइविंग डेप्रीवेशन। आगे अगली बार पढ़ेंगे। जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मतलब जो मजबूत बिलीफ्स धारणाएं हैं लोगों की, जो पुराने लोगों ने बिना बात की धारणाएं बना रखी हैं, वो रहस्य हैं। किसके लिए रहस्य हैं? कि जो डेप्रीवेशन है, जो हमारी रूढ़िवादी, जो हमें अलग करने वाली, जो जातिवाद नस्ल वाली जो फीलिंग जो चल रही है, उनको रहस्य, उनका रहस्य है उनको जीवित रखने की। क्या है? स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन धारणाएं। आगे, यूर स्पिरिट डैश बी फुल इवन व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी। आपकी जो स्पिरिट है, आपकी आत्मा है, वो भरी हुई हो सकती है कब? फिर भी जब आपकी पेट खाली हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी आत्मा है वो पानी वगैरह से भरी। इसका मतलब ये है कि आपने इतने दुख सहन किए हैं कि आप दुख की पीड़ा से आपकी स्पिरिट, आत्मा भरी हुई है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी। तो मेन चीज़ है कैन कुड, दोनों हम पॉसिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुड 0% या 100%। लेकिन यहाँ पर उसको पता है कि उसने दुख सहन किए, इसलिए यहाँ पर कैन आएगा। और द सेकंड रीज़न यहाँ पर कैन क्यों आएगा? क्योंकि जो प्रेजेंट फॉर्म क्या है यहाँ पर यूज़ हो रही, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? कैन। द लास्ट वन इज पीपल डैश लर्न टू हेट, एंड इफ दे डैश लर्न टू हेट they dash be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. Must can. व्यक्ति को हेट, घृणा सीखनी चाहिए। व्यक्ति को घृणा करना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? ओब्लिगेशन है। क्या है? अनिवार्यता है। तो यहाँ पर मस्ट एंड और इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो घृणा करना सीख गई, घृणा करना सीख गए, कि पॉसिबिलिटी आ गई, मतलब 100% पॉसिबिलिटी आ गई, घृणा करना वो सीख गए, तो क्या होगा? दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। यहाँ पर भी अगेन पॉसिबिलिटी वजह से कैन आया है, उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। पहले में ओब्लिगेशन है कि अगर उन्हें हेट करना, घृणा करना आ गया, तो उन्हें प्यार करना भी हम सिखा सकते हैं, इसलिए दोनों में कैन आया। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो प्यार है वो मानव के स्वभाव में है, वो मानव के स्वाभाविक है, इसीलिए वो अपोजिट मतलब हेट से पहले आ जाएगा। तो इसके साथ हम रैप अप करते हैं, और आपका ये मॉडल जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज हमने कर ली है। आई थिंक आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, और जो वर्ड मीनिंग्स है वो ज़रूर आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। एंड ठीक है, अभी के लिए अलविदा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल बटन। गुड बाय, बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड डू योर होमवर्क डेली।